हाँ जी, मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम उस हादसे के बारे में डिस्कस करेंगे और सैर हासिल डिस्कस करेंगे जिसमें जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उनके साथ ये वाक़या जो है फ्रांस में पेश आया। कमर जावेद बाजवा साहब यूँ तो लोग काफ़ी उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें बनाते हैं और चूँकि रिटायरमेंट के बाद चूँकि एक जनरल या एक फ़ौजी या एक जज या कोई दूसरे ओहदे पे फाइज कोई भी बंदा चूँकि वो नॉर्मल शहरी बन जाता है, इस वजह से ये आसान हो जाता है उसके बारे में हर्जा सराई करना और मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाना। इसी तरह से बाजवा साहब के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम आज उन बातों को डिस्कस नहीं करने बैठे बल्कि उस हादसे के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कि फ्रांस में पेश आया। और बाजवा साहब अपनी वाइफ के साथ किसी प्लेस के ऊपर बैठे हुए हैं और अचानक से कोई बंदा अफ़गान बाशिंदा वो आके उनकी बग़ैर इजाज़त के उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है और उनके मना करने के बावजूद वो नहीं मानता। वो कहते हैं कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तो उसको इस बात पे कोई असर नहीं होता और वो मुसलसल वीडियो बनाता चला जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको डिग्रेड करने की कोशिश करता है। बाज़ाब्ता तौर पे गंदी गंदी उर्दू में भी और पश्तो में भी गालियाँ बकता है। ये सारा हादसा पेश आया है। मैं कहूँगा कि कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी वाइफ की ये शराफत है कि उन्होंने इस पूरे हादसे को झेल लिया। और दूसरे ये है कि चूँकि नॉर्मली किसी के साथ इस किस्म के हादसात कम ही पेश आते हैं, तो फौरी तौर पे उनको नहीं ये अंदाज़ा हुआ होगा कि इस पूरे हादसे को उनको भी वीडियो बना लेनी चाहिए थी उस अफ़गान बाशिंदे की, ताकि कोई मज़ीद उसके लिए कोई कार्रवाई की जा सकती। बहरहाल ये हादसा अपने अंदर एक बहुत सारे सवालात भी छोड़ के जाता है। मुझे कहना ये है कि ये अफ़गान बाशिंदे चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, मेरी अक़ल ये समझने से कासिर है कि ये इतनी नफ़रत पाकिस्तानियों से आखिर क्यों करते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने आखिर अफ़गानियों का क्या बिगाड़ा है। मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि पाकिस्तानी पूरी कौम including the army officials and the other armed forces officials, वो सारे के सारे अफ़गानियों की इतनी मदद करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ये कोशिश करते हैं कि अफ़गानी जो भी बाशिंदे हैं, चूँकि वो उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उनको किसी तरीके से सेटल डाउन किया जाए, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम इंक्लूडिंग मी, हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये अफ़गानी जो हैं वो इतनी नफ़रत जो कि इजहार बाज़ाब्ता तौर पे जिसका इजहार इस वीडियो में जो कि वायरल हुई उस अफ़गानी बाशिंदे की, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं जिससे अफ़गानियों के अंदर एक नफ़रत का इजहार किया जाता है। आया कि ये सारे के सारे पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानी चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं और यहीं पे ज़ाहिर है कि उनका रोज़गार भी है और उनका सारा रहन सहन है, लेकिन उसके बावजूद
पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे रहन सहन इख्तियार करते हुए जो नफ़रत का इजहार वो करते हैं, इसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी मुझे इंतहाई हैरत होती है। और ये यकीनन ये हमारे लिए तशवीश की बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान है जिसने एक कसीर तादाद में अफ़गानियों को, अफ़गान भाइयों को कहना चाहिए कि पाकिस्तान में उनको रहने सहने के लिए और उनको इनमिक्स किया हुआ है, एक कसीर तादाद है उसकी। गो के उसके नुकसानात पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा हुए हैं, जो कि गिनवाना मुश्किल है कि जो नुकसानात पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए हैं। लेकिन उसके बावजूद अफ़गानियों की, अफ़गान बाशिंदों की पाकिस्तान के लिए और उसके रहने वालों के लिए इतनी नफ़रत कि जिसका अंदाज़ा जो है वो बड़ा मुश्किल है लगाना। तो मेरा कहना, जो पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, वो ये है कि जनरल बाजवा के साथ तो ये जो होना था, ज़्यादती होनी थी, मैं कहता हूँ कि वो हो गई है और हम उसको अफसोस कर सकते हैं। जनरल बाजवा साहब के साथ हम मतलब है कि उनसे माजरत ही कर सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या हुआ। लेकिन ये मैं सवाल आप लोगों के सामने छोड़े जा रहा हूँ कि ये अफ़गान बाशिंदे जो उस पाकिस्तानी के साथ, उन पाकिस्तानियों के साथ इतनी नफ़रत करते हैं जिन्होंने हर कदम के ऊपर अफ़गानियों को अकोमोडेट करने की कोशिश की, उनको खुश रखने की कोशिश की, उनके साथ हर तरीके से भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की। मेरा ख़याल है कि ये वीडियो जिस नज़रिए के तहत अपलोड हुई है और ये बनाई गई है, और जो नफ़रत का इजहार अफ़गानियों की तरफ से पाकिस्तान के लिए होता है, आया है और हो रहा है, यकीनी तौर पे अफ़गानियों को इस पे नज़र सानी करनी चाहिए। अफ़गान बाशिंदों को एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क होगा पाकिस्तान के अलावा जिसने अफ़गानिस्तान की इतनी मदद की होगी। और अफ़गानिस्तान की जो उसकी लोकेशन है, उसमें ज़ाहिर है कि उनके पास, जैसा कि आपको पता है कि पोर्ट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें, अक्सरियत चीज़ें जो हैं ज़्यादातर पाकिस्तान से जाती हैं। तो इनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से नफ़रत ना की जाए, बल्कि उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि दुनिया में एक वाहिद ये कौम है जो पाकिस्तानियों से इंतहाई ज़्यादा हमदर्दी रखती है और उनसे प्यार भी करती है। तो ये एक गुजारिश थी आज की इस वीडियो में, और जो पॉइंट मैं इस नफ़रत के, अफ़गानियों के नफ़रत की वजह से रेस करना चाहता था, वो मैंने कर दिया है। तो बाकी सोचने समझने की ज़रूरत जो है वो पाकिस्तानी जो मौजूदा और आने वाले हुक्मरान हैं, उनको ये ज़रूर सोचना होगा कि ये अफ़गानिस्तान की और अफ़गान बाशिंदों की जो नफ़रत है उसके महरिकात क्या हैं और उनको किस तरह से उसका सद्देबाब किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।